बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट बुक 2 सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स। इसका मतलब हम टूटता फूटता सूरज करते हैं, सर पड़ता हुआ सूरज करते हैं। तो आज हम सर जेम्स जीन्स की बुक द मिस्टीरियस यूनिवर्स से लिया गया द डाइंग सन, उसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनके शॉर्ट क्वेश्चंस, उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे लिए बहुत अहम हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। तो ये क्वेश्चन रावलपिंडी बोर्ड में, डीजी खां बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो मेन हमारे पास हमें हमारे जहन में होना चाहिए, जो मेन चीज़ है वो क्या है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब सेल्डम ही क्यों आता है, हर वक्त क्यों नहीं आता। तो इसके आंसर में हम देखते हैं कि द यूनिवर्स इज अनइमेजिनेबली वास्ट, दैट व्हाई ईच स्टार इज ट्रैवलिंग इन कंप्लीट लोनलीनेस। देयर आर 2 reasons for this. First, every star moves in its own orbit. Second one, the distance between the stars, 2 stars, is million of miles. So it is easy to understand why 2 stars seldom come near. कि इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वो मिलियंस है, लाखों मीलों का है, और हर सितारा अपने ही ऑर्बिट में गर्दिश करता है। तो इससे हमें आसानी होगी समझने में। तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा होगा जी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। क्या हुआ जब एक अंधाधुंध सितारा घूमता हुआ आया। तो ये क्वेश्चन जो है AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर, मुल्तान बोर्ड, डीजी खां बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड में आ चुका है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, वंस अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस केम नियर द सन, इट रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। इन द रिजल्ट ऑफ इट an immense tidal wave traveled over the surface of the sun. At last it created a big mountain. आपको नजर आ रहा होगा कि एक अंधाधुंध सितारा घूमता हुआ आया है और क्या है वो सूरज की सतह के करीब आ गया है और एक बहुत बड़ा पहाड़ इसने बना दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, what happened when the wandering star came nearer and nearer। जैसे जैसे वो करीब से करीब आता चला गया, क्या हुआ फिर, क्या हुआ। तो सरगोदा बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड में आ चुका है। तो बहुत ही इजी है। व्हेन द सन एंड द अदर स्टार केम क्लोज टू ईच अदर, अ माउंटेन वाज क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सन। एज द वॉन्डरिंग स्टार केम नियर एंड नियरर, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर। जैसे जैसे वो करीब आता चला गया तो पहाड़ी भी बड़ी सी बड़ी होती चली गई। बहुत अहम क्वेश्चन आ गया है जी, व्हाट आर द प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। इसका दूसरा क्वेश्चन यानी इसी की स्टेटमेंट, हाउ डिड आवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके साथ एक स्टेटमेंट, हाउ डिड आवर सोलर सिस्टम इनटू एग्जिस्टेंस। तो मुल्तान बोर्ड, AJK बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी ज़मीन कैसे वजूद में आई, इस क्वेश्चन में हम ये सीखने जा रहे हैं। तो इसका आंसर है जी, द प्लैनेट्स आर the pieces of the mountain that was created on the surface of the sun. When the second star moved away again, due to its tidal pull, the mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space. आप पिक्चर में देखें, सूरज है, उसके इर्द गिर्द हमारे सोलर सिस्टम है जो चल रहा है। ये देखें सितारे घूम रहे हैं, ये जमीन है, इसमें जुपिटर और बहुत सारे होंगे। So these small pieces are the planets, great and small. Our earth is one of them. उसके बाद ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, why is there no life on the stars। डीजी खां बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, AJK बोर्ड,
सरगोदा बोर्ड, साहिवाल, रावलपिंडी, भावलपुर, फैसलाबाद, ये सारे बोर्ड यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देखें, देयर इज नो लाइफ ऑन स्टार्स। लाइफ नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। Moderate temperature is the most important. The stars are too hot for this. They are just like a collection of fire. So, due to lack of suitable physical condition, there is no life on stars. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ ट्यून्ड रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।